सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। कुछ इसे सुसाइड बता रहे हैं तो और कुछ मर्डर। लेकिन सच क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल ही जाएगा। पर उससे पहले हम इस गुत्थी को थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। उनके मौत के लिए अभी उनकी गर्लफ्रेंड रेहा चक्रवर्ती पे सबकी नज़र तो जा रही है और इसी मामले पे पुलिस भी उनको ले जाके करीब 9 घंटे तक उनसे पूछताछ किए थे। तो पहले रिपोर्ट्स की बातें और रेहा की बातों को जानते हैं और उसके बाद देखेंगे ये कोई सुसाइड है या फिर मर्डर। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहिए। रेहा और सुशांत रिलेशनशिप में थे करीब 1 साल से और लिव इन में भी रह रहे थे, पर दोनों ने इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। मगर पुलिस के पूछताछ के बाद जो रेहा ने बताया उसके हिसाब से वो दोनों काफ़ी समय से लिविंग में रह रहे थे और एक घर खरीदने की प्लानिंग थी और 2020 के आखिरी में दोनों शादी करने का प्लान भी बनाए थे। सुशांत और रेहा जिस घर में रेंट पे रह रहे थे वहाँ पे सुशांत की एक दोस्त सिद्धार्थ पटनी भी रह रहे थे और इसी बात पे सुशांत और रेहा की लड़ाई होती थी अक्सर। सुशांत की सुसाइड के ठीक कुछ दिन पहले ही रेहा ने उस घर को छोड़ दिया था और पुलिस ने इसी बात पे संदेह भी जताई थी। तो रेहा ने उस झगड़े के बाद उनके बीच जो भी बातें हुई थी मैसेज में वो सब पुलिस को दिखाया और यहाँ तक कि मरने के कुछ घंटे पहले भी सुशांत ने रेहा को कॉल किया था मगर वो कॉल उठाई नहीं थी। सुशांत की डिप्रेशन के जाने के बाद केवल रेहा ही उनके पास थी। जब पुलिस इसके बारे में पूछताछ की तो सुशांत डिप्रेशन के लिए जो भी मेडिसिन खाते थे और सारे मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाए और ये भी बताया कि सुशांत ने मेडिसिन लेना और योगा करना भी छोड़ दिया था। रिपोर्ट के अनुसार महेश भट्ट ने भी बहुत बार रेहा को घर छोड़ने के लिए कहा था सुशांत की बिहेवियर चेंज होने के बाद। सुशांत और रेहा एक साथ रहने के बाद से ही रेहा ने सुशांत के हर काम को देखना शुरू कर दिया था। इसीलिए सुशांत के अगले कुछ फिल्म में भी हीरोइन के लिए रेहा को ही साइन किया गया था और सुशांत के पास काफ़ी मूवीज भी थी और सुशांत की डायरी में इस साल में और फ्री डेट तक नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार रेहा का सुशांत के फ्रेंड्स और फैमिली के साथ नहीं बनती थी और सुशांत अपने दोस्त सिद्धार्थ पाटनी को उनके घर में रहने का इजाज़त दिए थे, जिस बात से रेहा उनसे हमेशा झगड़ती थी और सुशांत की फैमिली भी रेहा को पसंद नहीं करती थी। ये तो रही रिपोर्ट्स और रेहा की बातें, लेकिन थोड़ी सी हमारी नज़रिए से देखें तो क्या दिखता है। सुशांत डिप्रेशन में थे ये उनको किसने बताया? ना उनकी बहन, ना ही वो खुद, ना ही उनके काम करने का अंदाज बदला था, ना ही उनकी फिजिक्स और ना ही उनका बॉडी लैंग्वेज। तो फिर किसने कहा? रेहा ने खुद। और मीडिया में इसकी जानकारी किसने दी? महेश भट्ट। सुशांत को ये एहसास दिलाया गया कि वो मेंटली डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनकी दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है। 1 साल पहले ही दोनों रिलेशन में आए और 6 मंथ से डिप्रेशन भी स्टार्ट हो गया। सुशांत के सारे कामों में अपना हस्तक्षेप करना, सुशांत को अपने इशारों पर नचाना, सुशांत से अपने नाम से कंपनी खुलवाना, क्या एक बड़ा प्लानिंग का हिस्सा नहीं लग रहा है ये? और दूसरी बात, डिप्रेशन की ज़्यादातर असर रात को ही होता है, तो किसी को अगर सुसाइड करना होगा तो ज़्यादातर वो रात को करने का ज़्यादा चांस है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, ब्रेकफास्ट भी करते हैं, फिर जूस की ग्लास लेकर रूम में जाते हैं और फिर सुसाइड करते हैं। ऐसे सुसाइड कौन करता है? और सुसाइड करने के कुछ ही दिनों पहले ही रेहा उन्हें क्यों छोड़ के चली जाती है? अगर वो 6 महीने से किसी को संभाल रही थी डिप्रेशन में, तो ऐसा क्या हो गया जो मौत के कुछ ही दिनों पहले ही वो छोड़ के चली गई? सुशांत के सुसाइड के बाद महेश भट्ट ने ये कहा था कि उन्हें ये पता था कि ये लड़का सुसाइड करेगा। इसका मतलब क्या होता है? ये जान के तमाशा देख रहे थे क्या वो? इस सब बातों से ये साबित तो होता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है, एक प्री प्लान मर्डर है और कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है? जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो से आप भी सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबके पास पहुंचना चाहिए ये। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।